अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे कि क्या उज्जैन को लेकर कोई ऐसा मिथक है जिसे लोग सच मानते हैं लेकिन इतिहास में कुछ अलग ही उसके बारे में कहा गया हो? इतिहास वाले कहते रहते हैं इल्तुतमिश के समय में 12वीं शताब्दी में जब हमला हुआ था उज्जैन पे, उस समय महाकाल का मंदिर तोड़ा गया, टूटा, खंडित हुआ और उस समय महाकाल की पूजा बाधित हुई, ये इतिहास कहता है। और मराठों ने आकर के राणोजी सिंधिया के समय में रामचंद्र जी जो थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया, उनके दीवान ने, और मंदिर बनवा करके और तब से पूजा आरंभ हुई। तो 500 वर्षों तक ये पूजा बाधित रही, ऐसा इतिहासकारों का मत है। अच्छा। लेकिन हमारी परंपरा कहती है कि ऐसा नहीं है। परंपरा, ये जो पूजा की परंपरा है, बराबर विद्यमान थी। इस बारे में मेरे प्रसिद्ध इतिहासकारों से महाराज कुमार रघुवीर सिंह जी इत्यादि मध्यकाल के इतिहास के विशेषज्ञ हैं, उनसे भी चर्चा हुई। तो उसके प्रमाण ये मिलता है कि मराठा काल जो है वो 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। 1720-25 से यहाँ पर वो उनका प्रवेश हुआ और उसके बाद 1750 से वो प्रभावशील हुए। लेकिन उससे पहले 1647 में 48 में मेवाड़ का जो राणा है वो ओंकारेश्वर गया, और ओंकारेश्वर गया उस समय उसने उज्जैन होकर के यात्रा की। उसके शिलालेख में लिखा हुआ है, उज्जैन होकर के यात्रा की। तो उसमें लिखा हुआ है कि उज्जैन जाकर के उसने नगर दर्शन किए और महाकाल के दर्शन किए। तो मराठा काल से करीब 100 साल पहले की ये घटना है। तो उस समय उसने महाकाल के दर्शन किए, मतलब उस समय में महाकाल विद्यमान थे, महाकाल की पूजा विद्यमान थी। तो ये हमारी जो परंपरा है और इतिहास है, इनके टकराव जो है वो पाया जाता है। लेकिन अब इतिहास के जो नए तथ्य प्राप्त होते हैं, उससे उस परंपरा की पुष्टि हो रही है कि परंपरा कह रही वो सही है।